दोस्तों, अगर आप बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं और अगर आप लोगों ने बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर ले। इसके अंदर काफी सारे फीचर्स आए हैं, जिसके अंदर एक जो नया अपडेट आया है बीजी अकाउंटिंग 13.7 के अंदर जब भी आप किसी भी इनवॉइस को कैंसिल्ड करते हैं तो आप बिल को प्रीव्यू करके देखोगे तो उस पर कैंसल्ड का लोगो लिखा हुआ है। तो ये कहाँ से आपको चालू करना है इस फीचर्स को, उसके बारे में बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है और अपडेट करने के बाद जितने भी फीचर्स रहते हैं वो बिल्कुल फ्री आपको मिलते हैं कंपनी की तरफ से। लेकिन उसके लिए आपके पास बीएलएस अपडेट होना जरूरी। यहाँ पर जो मैं फीचर्स के बारे में बता रहा हूँ उसको अनेबल कहाँ से आप कर सकते हैं। आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, एंड मोस्ट डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के अंदर आपको जाना है, स्टैंडर्ड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर एक ऑप्शन नया जुड़ा है। क्या है? प्रिंट कैंसल्ड स्टाम्प। ये वाला नया जो ऑप्शंस आया है इसका आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको वाई किया, वाई करने के बाद यहाँ से आपने सेव कर दिया। ये कंपनी ने जो नया रिलीज आया है 13.7, इसके अंदर इसका अपडेट आया है। और जब आप किसी भी इनवॉइस को कैंसल्ड करते हैं, यहाँ पर जैसे ये इनवॉइस है, मैंने इसको कैंसल्ड किया, देखो ये यूज का है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेन जो कंपनी ने जो अपडेट दिया है तो लोगों को तो बताना तो पड़ेगा कि ये नया फीचर्स आया है। अगर यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है। यहाँ से अल्ट एक्स प्रेस किया, यहाँ से इस पे अल्ट एक्स किसका ऑप्शन होता है, किसी भी वाउचर को कैंसिल करने के लिए अल्ट एक्स का यूज किया जाता है। यहाँ से मैंने यस पे क्लिक किया और यहाँ पे कुछ रीजन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। डबल ऑर्डर, मतलब इस पार्टी का 2 बार ऑर्डर आ चुका था, मैंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ एरर आ चुका है। अब ये एरर क्यों आ रहा है, बार बार ऐसा एरर आ जाता है। देखो बीजी का कुछ न कुछ डेटा डिस्टर्ब होगा तो इस तरह का एरर आ सकता है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ओके किया, ओके करने के बाद कंपनी को वापस से दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। अगर आप लोगों के भी इस तरह का एरर आता है तो आप कंपनी में कॉल कर ले धीरे धीरे, नहीं तो आपका डेटा बिगड़ सकता है। अभी मेरे को दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि वो एरर क्यों आया है। यहाँ से मैंने क्या किया, अब मेरे को अपनी जो कंपनी है दोबारा से ओपन करनी है और एक बार मैं आपके लिए वो स्टाम्प वाला ऑप्शंस जो मैंने चालू किया था तो किस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर जो मेरी कंपनी है मैंने दोबारा से ओपन करी, क्लिक किया, और जब भी नया लेटेस्ट रिलीज आप अपलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि आप लोग बैकअप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, लेकिन बैकअप लेना आपको मैंडेटरी है। जब भी आप नया रिलीज अपलोड करते हैं तो बैकअप लेना जरूरी है। अभी मैंने उस वाउचर को जो कैंसल्ड किया था, यानी ये जो वाउचर है, अब इसको स्टैंडर्ड बिल के अंदर अगर प्रीव्यू करके देखता हूं तो क्या दिखाई देता है, अल्ट पी प्रेस किया, ये किसका ऑप्शन है, प्रिंट निकालने का। यहाँ से सेल्स इनवॉइस पे क्लिक किया, मुझे स्टैंडर्ड पे करना है ये वाला। यहाँ पर प्रीव्यू पे मैंने क्लिक किया तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ क्या लिखा हुआ, कैंसल्ड का लोगो ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया, और ये बीजी ने नया फीचर्स दिया है। तो आप लोग जब बीजी को अपडेट करोगे तो जब भी नए फीचर्स आएंगे वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, और ये बहुत ही अच्छा किया है कंपनी। इन चीजों को अगर करती है, क्यों करती है, क्योंकि मार्केट में इन चीजों की नीड रहती है, तभी कंपनी इस चीजों को कर। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने और भी नए फीचर्स 1 बाय 1 में आपके लिए बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये ओनली इसके अंदर ही है या और वाउचर्स के अंदर भी है, एक बार ये भी मैं दिखा देता हूँ आपके लिए। जैसे मैंने परचेज पे क्लिक किया, परचेज के अंदर भी इस तरह का ऑप्शंस है। इसके अलावा पेमेंट का अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पर भी कंपनी ने ऑप्शंस दे रखा कि ये मतलब जो कंपनी देती है। अब देखो एक चीज और भी मैं आप लोगों के लिए क्लियर करता हूँ, जब भी कंपनी किसी भी चीज को बनाती है, कंपनी लेवल पे बनाती है, ये सभी जगह इस ऑप्शंस का उपयोग करेगी। अभी यहाँ पर देखा आपने रिसिप्ट के अंदर भी कैंसल्ड का लोगो का ऑप्शन दे रखा है, और अगर मैं इधर देखता हूँ डेबिट नोट के अंदर इधर भी दे रखा है। तो जितने भी वाउचर्स है कंपनी सभी के लिए करती है, कंपनी के लिए सभी लोग एक जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन पर्सनली आप जो कस्टमाइजेशन कराते हो ना, पूरी दुनिया के लिए नहीं कर रहा है वो बंदा, वो स्पेशली आपके लिए कर रहा है। देखो कंपनी का खुद का सॉफ्टवेयर है,
और कंपनी कोई भी चीजें अपडेट करेगी तो वो सब जगह करेगी, जैसे सेल्स के अंदर, परचेज के अंदर, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। लेकिन स्पेशली आप अगर कुछ भी कराते हैं, जैसे सेल्स इनवॉइस के अंदर आपने कुछ भी कस्टमाइजेशन कराया या बिल डिजाइन करवाया, तो वो ओनली सेल्स के अंदर है। कभी कुछ कस्टमाइजेशन होता है तो मैं थोड़ा सा आपके लिए बता देता हूँ। यहाँ पर एक बिल डिजाइन जैसे मैंने किया है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बिल बनाता हूँ। अब कोई बंदा मेरे से बोलता है कि भैया मुझे यहाँ पर ये चीज चाहिए, कोई भी चीज XYZ, तो आपके बीजी के मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है, आपका जो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सेस है, SQL है, आपकी जो विंडो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा आपके जो ये स्क्रीन के अंदर जो पोस्ट बिलिंग कर रहे हो कि स्टैंडर्ड कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने जो जिस आइटम्स का आप कस्टमाइजेशन या जिस जिस विंडो का आप कस्टमाइजेशन करवाना चाह रहे हैं उसके अंदर कोई आप पैरामीटर का यूज करते हैं, बैच नंबर का यूज करते हैं, MRP वाला विंडो का यूज करते हैं, किन किन चीजों का यूज करते हैं, वो सारी सब कुछ इंक्लूड की जाती। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं रहती, कोई भी चीज बना दी तो कि ये परमानेंट सभी के लिए सार्वजनिक है, ऐसा नहीं होता है। कभी भी कोई चीजें सेल के अंदर बनानी है, परचेज के अंदर बनानी है, सेल रिटर्न के अंदर बनानी है, वो सारा सिस्टम अलग अलग होता है। तो दोस्तों अगर एक चीज और भी मैं आपके लिए बताता हूँ, यहाँ पर यूटिलिटीज के अंदर जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन कंपनी ने दे रखा है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कोई सा भी एक नया 777 एंटर किया। अब कोई जो कस्टमाइजेशन होता है वो किस पे करना है, अभी काफी लोग बोलते हैं अरे भैया कर तो रखा है आपने, आपने वीडियो बनाया तो है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कोई भी जो कस्टमाइजेशन होता है ना वो ऐसे नहीं होता है। अभी यहाँ पे ऑप्शन दे दिया आपके लिए कि सेल पे करना है, परचेज पे करना है, सेल रिटर्न, जिसपे बोलोगे जिसपे तो करोगे। अभी कोई मालिक है, मकान मालिक है, उसने बोला जी मेरे मकान के अंदर इस रूम में कलर करना है, तो सामने वाला उसको ही कलर करेगा, उसी का ही पैसा लेगा, ना कि पूरे मकान को आप एक कमरे की बोलोगे और पूरा मकान को वो कलर कर सकता है। तो बीजी के अंदर भी ऐसी ही चीजें हैं। यहाँ पर आप बोलोगे भाई सेल्स इनवॉइस के अंदर मुझे ऐसा दिक्कत आ रहा है, कौन सी सीरीज के अंदर आ रहा है, और वाउचर ऑप्शनल फील्ड को यूज करना है कस्टमाइजेशन के थ्रू, आइटम डिस्क्रिप्शन को करना है, ट्रांसपोर्ट को करना है, किसके अंदर कस्टमाइजेशन करना है, ये सारी चीजें कस्टमाइजेशन की है, कौन से के अंदर करना है और कौन सी सीरीज के अंदर करना है, यहाँ पर सारी चीजें दिखानी पड़ती है कि किसके अंदर करना है। अभी जैसे सेल्स इनवॉइस की जगह अगर मैं सेल्स परचेज ऑर्डर लेता हूँ, परचेज ऑर्डर में किसके अंदर करना है, तो दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है। अभी सामने वाला कोई भी बंदा है, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेता हूँ, मास्टर है, मास्टर के अंदर अकाउंट है, अकाउंट के अंदर जैसे मान लो मैन है, और मैन के अंदर आपने मेरे से बोला कि नरेंद्र जी जो हमारी जो कंपनी है उसके अंदर किसी भी अकाउंट को हम क्रिएट करते हैं तो मोबाइल नंबर बिना लिखे हम पार्टी को सेव नहीं कर सकते। अब इस तरह का जैसे प्रोजेक्ट बनवाना है तो पूरे अकाउंट के लिए तो एक ही प्रोजेक्ट बनेगा, लेकिन जहाँ सेल परचेज की डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको चाहिए तो उसके लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा। आप लोगों के समझ में आ चुका होगा कि अगर पार्टी के लिए ऑल अकाउंट मैंने सेलेक्ट कर लिया, जिसमें मोबाइल नंबर डालोगे उसी को आप सेव कर पाओगे, लेकिन अगर आप सेल का है, परचेज का है, सेल रिटर्न का है, परचेज रिटर्न का है, वो सारी चीजें अलग अलग होती है और अलग अलग का अलग अलग कॉस्टिंग जाता है। इतना है कि उतना नहीं जाता, थोड़ा बहुत कम जाएगा, लेकिन आपका कॉस्टिंग जाता है। तो दोस्तों बीजी के अंदर अभी जैसे मैंने कोई सेल्स इनवॉइस का बिल डिजाइन करता हूँ, कोई परचेज रिटर्न का, सेल रिटर्न का, मेटेरियल इशू का, एस्टिमेट, सेल्स ऑर्डर, इस तरह के जितने भी रहते हैं, तो कोई भी कस्टमर्स आता है वो सीधा बोलता है भैया मुझे 7 डिजाइन कराने हैं, लेकिन मैं एक का ही दूंगा, आपको कुछ मेहनत करने की उसमें आवश्यकता नहीं है, वही तो आपको कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं रहता है, हर बंदा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीजें करवाता है और सभी में वो सेटिस्फाई होता है, तो सभी को सेटिस्फाई के हिसाब से उसको चार्जेस देना पड़ेगा। ना कि बंदा बोलेगा भैया कोई भी आपने गाड़ी करी, समझना आप गाड़ी करी, आपने बोला जी मुझे तो एक को ही बैठना है, एक का टिकट ले लिया और 10 लोगों को बिठा रहा है, तो वो 10 लोगों को क्यों बिठाएगा भाई, उसका तो वेस्टेज टाइम जा रहा है, उसकी जगह गिर रही है। ऐसे ही मतलब कोई इनवॉइस के लिए आप बोल रहे हो कि सेल्स का चाहिए तो ओनली सेल्स के अंदर ही बना के दिया जाएगा आपको। अगर आप बोलोगे सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, मटेरियल इशू, सेल्स ऑर्डर, ये सारी सब कुछ चीजें चाहिए, तो उस बंदे को तो सभी चीजों के अंदर सेटिस्फाई आपको करना पड़ेगा, तो उसका क्या टाइम अलग से नहीं जाएगा, उसका चार्जेज अलग से नहीं लगेगा। तो ये चीजें आप अपने माइंड में हर कस्टमर को याद रहना चाहिए कि सामने वाला जो काम करेगा जिसका चार्जेस लेगा। अभी एक बंदा आया था, मैंने उसका डिजाइन किया,
डिजाइन करने के बाद वो बोला जी मुझे तो सब में चाहिए, बीजी ने भी तो सब में दे रखा है। अरे भाई बीजी कंपनी है, मैं एक प्राइवेट पर्सन हूँ। आपने मेरे को अगर मान लो 1000 जो भी आपने दिया है उसी के हिसाब से मैं चार्जेस उसी के बेस पे मुझे डिजाइन करना पड़ेगा। अब जैसे एस्टिमेट इनवॉइस है हम अपने हिसाब से ले लेते हैं, लेकिन अगर जीएसटी का लोगो लगाना है, वाटरमार्क लगाना है, कुछ थंबनेल कुछ जो भी XYZ सारी चीजें अगर लगवाते हैं ना, बहुत टाइम चला जाता है। तो दोस्तों ये चीजें भी मैं इसके साथ इसलिए करता हूँ कि लोगों को मालूम रहना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।